तो वो ईमानदारी से द्वैती बन के भी अगर आप भक्ति करेंगे तो वो अद्वैत में प्रतिष्ठा करा देगी भक्ति, उसके फल के रूप में अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी प्रमाण हैं। लेकिन भगवान के नाम रूप को शंकराचार्य जी ने मिथ्या नहीं कहा, भगवान तो सत्स्वरूप हैं। कहा कि भाई अद्वैत को जब मानोगे तो अद्वैत को मानकर भक्ति कैसे होगी? जब जीव और ब्रह्म एक ही हो गया तो कौन किसका भजन करे, कौन किसका अर्चन करे, कौन किसका कीर्तन करे और कौन पालकी यात्रा निकाले? सारा सिद्धांत जब दो मिलकर एक ही हो गए तब तो उपास्य उपासक भाव बनेगा नहीं। ऐसा बहुत लोगों ने पूर्व पक्ष रखा और ऐसा कह करके कि द्वैत के सिद्धांत को स्वीकार करने पर ही भक्ति संभव होगी, ऐसा प्रायः भक्ति का नाम लेने वाले लोगों ने कहा है। उसका खंडन नहीं है, किसी न किसी अंश में उसको हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं, चलिए अच्छी बात है आपकी। लेकिन अद्वैत को स्वीकार करते हुए भक्ति ही नहीं, भक्ति के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इसका जीता जागता प्रमाण है संत ज्ञानेश्वर, और इसका जीता जागता प्रमाण है समग्र वारकरी संप्रदाय। प्रमाण है कि नहीं? बहुत लोगों ने कहा सख्य भाव, दास्य भाव, और वृंदावन में चले जाएं तो वहां रसोपासना है, कांत भाव, ये कैसे संभव होगा? लेकिन भैया परम गहनतमा जो उपासना है, जिसको रसोपासना वैष्णव प्रस्थान में सब लोगों ने माना है, उस वैष्णव प्रस्थान में जो मंजरी भाव, नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर निभृत निकुंज विहारी रासेश्वर भगवान, जहां सामान्य साधक का सिद्ध का प्रवेश नहीं, भूत भावन भोले बाबा भी जब रास में प्रवेश करते हैं तो फिर हां लहंगा फरिया पहनकर गोपी बनकर ही प्रवेश मिला। तो जो गूढ़तम हृदय है रसोपासना का, उस रसोपासना के परमाचार्य भगवत रसिक देव जी का इतना सुंदर एक दोहा है। जैसे अभंग होता है ना, अभंग वहां ध्रुपद की परंपरा, और श्री रामानंद संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क के ही तटिया स्थान की परंपरा में, ये सब जो रसिकाचार्यों के संप्रदाय, पुष्टि मार्ग में वहां ध्रुपद की परंपरा है, महाराष्ट्र में उसी के स्थान पर अभंग है। बात वही है, छंद में भाषा में अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं है। तो अलग अलग डाल हैं, आम की डाल कोई दाएं निकली कोई बाएं निकली, लेकिन उससे प्रकट होने वाले फल में रस सब एक बराबर है। थन चार हैं लेकिन निकलने वाला दूध जो है वो एक ही है। तो वहां भगवत रसिक जी कितनी सुंदर बात, कोई सिद्धांत को आप मानिए, द्वैत को मानिए, विशिष्टाद्वैत को मानिए, कुछ मानिए, भगवान के शरणागत होकर के भगवान नाम रूप लीला धाम का अगर ईमानदारी से आपने आश्रय लिया है तो वो ईमानदारी से द्वैती बन के भी अगर आप भक्ति करेंगे तो वो अद्वैत में प्रतिष्ठा करा देगी भक्ति, उसके फल के रूप में अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी प्रमाण हैं। मैं श्रीमन नारायण का वासुदेव मंत्र का वो भजन कर रहे थे, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूहात्मक नारायण का ध्यान करते हुए और उसके बाद श्रीमन नारायण के चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का ध्यान ध्रुव जी कर रहे हैं। अब ध्रुव जी तो कौन हैं? ध्याता हैं, और भगवान ध्येय हैं, और ध्याता और ध्येय को जोड़ने वाला जो बीच में तत्व है वो क्या है? ध्यान। क्या है? ध्यान है। ध्यानात्मक भजन है, ध्यानात्मक कीर्तन कर रहे हैं ध्रुव जी। आत्मरूप ध्याता की विस्मृति हो गई और बीच में कोई ध्यान नाम का तत्व है, इसकी भी विस्मृति हो गई, और केवल श्रीमन नारायण से तादात्म्यापत्ति उनकी होकर के शेष रही। जब भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने तब भी वो नेत्र नहीं खोल रहे थे। क्यों? क्योंकि अब तो आत्मरूप हो गए, अब ध्येय भगवान मात्र शेष रहे। अब ध्याता और ध्यान दोनों ध्येय में विलीन हो गए, ध्याता भी ध्येय रूप हो गया और ध्यान भी ध्येय रूप हो गया।
बोलो द्वैत के गर्भ से अद्वैत की सिद्धि हो गई। और इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। अरे जो भक्त को साक्षात गोविंद का रूप प्रदान कर दे उसी का नाम भक्ति है। पद्म पुराण का यह वचन है। तो वो ईमानदारी से द्वैती बन के भी अगर आप भक्ति करेंगे तो वो अद्वैत में प्रतिष्ठा करा देगी भक्ति। उसके फल के रूप में अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी प्रमाण हैं। लेकिन भगवान के नाम रूप को शंकराचार्य जी ने मिथ्या नहीं कहा। भगवान तो सत्स्वरूप हैं। कहा कि भाई अद्वैत को जब मानोगे तो अद्वैत को मानकर भक्ति कैसे होगी? जब जीव और ब्रह्म एक ही हो गया तो कौन किसका भजन करे, कौन किसका अर्चन करे, कौन किसका कीर्तन करे और कौन पालकी यात्रा निकाले? सारा सिद्धांत जब दो मिलकर एक ही हो गए तब तो उपास्य उपासक भाव बनेगा नहीं। ऐसा बहुत लोगों ने पूर्व पक्ष रखा और ऐसा कह करके कि द्वैत के सिद्धांत को स्वीकार करने पर ही भक्ति संभव होगी, ऐसा प्रायः भक्ति का नाम लेने वाले लोगों ने कहा है। उसका खंडन नहीं है, किसी न किसी अंश में उसको हम स्वीकार करते हैं, हम मानते हैं, चलिए अच्छी बात है आपकी। लेकिन अद्वैत को स्वीकार करते हुए भक्ति ही नहीं, भक्ति के चरमोत्कर्ष को प्राप्त किया जा सकता है। इसका जीता जागता प्रमाण है संत ज्ञानेश्वर और इसका जीता जागता प्रमाण है समग्र वारकरी संप्रदाय। प्रमाण है कि नहीं? बहुत लोगों ने कहा सख्य भाव, दास्य भाव, और वृंदावन में चले जाएं तो वहां रसोपासना है, कांत भाव, ये कैसे संभव होगा? लेकिन भैया परम गहनतमा जो उपासना है, जिसको रसोपासना वैष्णव प्रस्थान में सब लोगों ने माना है, उस वैष्णव प्रस्थान में जो मंजरी भाव, नंद नंदन व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर निभृत निकुंज विहारी रासेश्वर भगवान, जहां सामान्य साधक का सिद्ध का प्रवेश नहीं, भूत भावन भोले बाबा भी जब रास में प्रवेश करते हैं तो फिर हां लहंगा फरिया पहनकर गोपी बनकर ही प्रवेश मिला। तो जो गूढ़तम हृदय है रसोपासना का, उस रसोपासना के परमाचार्य भगवत रसिक देव जी का इतना सुंदर एक दोहा है। जैसे अभंग होता है ना, अभंग वहां ध्रुपद की परंपरा और श्री रामानंद संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, निम्बार्क के ही तटिया स्थान की परंपरा में, ये सब जो रसिकाचार्यों के संप्रदाय, पुष्टि मार्ग में वहां ध्रुपद की परंपरा है। महाराष्ट्र में उसी के स्थान पर अभंग है। बात वही है, छंद में भाषा में अंतर है, भाव में कोई अंतर नहीं है। तो अलग अलग डाल हैं, आम की डाल कोई दाएं निकली कोई बाएं निकली, लेकिन उससे प्रकट होने वाले फल में रस सब एक बराबर है। थन चार हैं लेकिन निकलने वाला दूध जो है वो एक ही है। तो वहां भगवत रसिक जी कितनी सुंदर बात, कोई सिद्धांत को आप मानिए, द्वैत को मानिए, विशिष्टाद्वैत को मानिए, कुछ मानिए, भगवान के शरणागत होकर के भगवान नाम रूप लीला धाम का अगर ईमानदारी से आपने आश्रय लिया है तो वो ईमानदारी से द्वैती बन के भी अगर आप भक्ति करेंगे तो वो अद्वैत में प्रतिष्ठा करा देगी भक्ति। उसके फल के रूप में अद्वैत की प्राप्ति हो जाएगी। ध्रुव जी प्रमाण हैं। मैं श्रीमन नारायण का वासुदेव मंत्र का वो भजन कर रहे थे, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। चतुर्व्यूहात्मक नारायण का ध्यान करते हुए और उसके बाद श्रीमन नारायण के चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का ध्यान ध्रुव जी कर रहे हैं। अब ध्रुव जी तो कौन हैं? ध्याता हैं और भगवान ध्येय हैं, और ध्याता और ध्येय को जोड़ने वाला जो बीच में तत्व है वो क्या है? ध्यान। क्या है? ध्यान है। ध्यानात्मक भजन है, ध्यानात्मक कीर्तन कर रहे हैं ध्रुव जी। आत्मरूप ध्याता की विस्मृति हो गई और बीच में कोई ध्यान नाम का तत्व है इसकी भी विस्मृति हो गई, और केवल श्रीमन नारायण से तादात्म्यापत्ति उनकी होकर के शेष रही। जब भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए ध्रुव जी के सामने तब भी वो नेत्र नहीं खोल रहे थे। क्यों? क्योंकि अब तो आत्मरूप हो गए,
अब ध्येय भगवान मात्र शेष रहे। अब ध्याता और ध्यान दोनों ध्येय में विलीन हो गए। ध्याता भी ध्येय रूप हो गया और ध्यान भी ध्येय रूप हो गया। बोलो, द्वैत के गर्भ से अद्वैत की सिद्धि हो गई। और इसी का नाम भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री। अरे जो भक्त को साक्षात गोविंद का रूप प्रदान कर दे, उसी का नाम भक्ति है। पद्म पुराण का यह वचन है।